बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक न्यू फ्रेश कोर्स का, जिसका नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है तमाम बुक्स में। अगर आप देखें तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, वहाँ पर ज़रूर टोपोलॉजी आपसे पूछा जाएगा कि आपको टोपोलॉजी आता है या नहीं। टोपोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर और आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, और हर एक लेक्चर को आसानी से आपको बताऊंगा कि ये स्टेप इसलिए आया है या इसलिए आया है। और आप अगर किसी भी स्टेप को नहीं समझोगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम आगाज़ कर रहे हैं कि हमारे पास टोपोलॉजी क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन करते हैं कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी मीन्स टोपो मीन्स स्पेस, लॉजी मीन्स स्टडी। तो द स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। स्टडी स्पेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें स्पेस में पढ़ेंगे, यानी रेगुलर स्पेस टोपोलॉजी, या ऐसे बहुत सारे फर्स्ट एग्जिस्टेंट पढ़ेंगे या सेकंड एग्जिस्टेंट पढ़ेंगे। तो सारे हमारे पास जो स्टडी होगी वो ज़्यादा स्पेस में होगी, इसलिए हम कहते हैं कि टोपो मीन स्पेस और लॉजी मीन स्टडी। डिफिनीशन करते हैं, लेट एक्स बी अ सेट। एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, तो ये याद रखना, समझ गए? एक्स हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है। लेट टी, इसको हम कहते हैं टो, बी अ फैमिली ऑफ सबसेट्स। टो हमारे पास सबसेट्स है। सबसेट में अगर किसी सेट का एक स्मॉल सेट बनाओ और विल डिफाइन आवर डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? सबसेट बन जाता है। तो सबसेट क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि यही होता है ऑफ एक्स, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये टो जो होता है ये एक सबसेट होता है, किसका? एक्स का। तो ये याद रखना। देन टो इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स एफ, ये बात याद रखना। टो को हम टोपोलॉजी एक्स में तब कहेंगे कि ये बातें सेटिस्फाई करें। वो क्या है कि पाई आवर एक्स आर एलिमेंट ऑफ टो। पाई आवर एक्स, जहाँ भी हम देखेंगे एक्स हमारे पास कोई सेट होगा। मैंने आपको बताया कि अगर हम इसका कोई सबसेट लें और उस सबसेट में हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला कंडीशन क्या है? थीटा और एक्स वही में हो। समझ गए? तो ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर बताता हूँ। सपोज आपके साथ कोई सेट है एक्स, इसको हम एक नाम देते हैं एक्स। तो यहाँ पर एक्स हमारे पास कोई सेट है, तो अगर मैं इसका सबसेट लूँगा, सपोज करते हैं कोई भी सबसेट हो, ये हमारे पास कोई सबसेट है। सबसेट मैंने आपको बताया कि सबसेट हमारे पास क्या होता है? स्मॉल सेट इसका होता है। यहाँ पर मैं 1 2 लेता हूँ या 3 लेता हूँ, और इस सबसेट में हमारे पास इसको टो तब कहेंगे कि हमारे पास एक बात ये है, हम सपोज करते हैं कि इसको टो है, ये इस ए को हम एक नाम देते हैं टो, और इसके अंदर 1 2 है। और मैंने आपको दूसरा बात बताई कि उसमें पाई है, और दूसरा क्या है? एक्स है। तो जिस सेट में ज़रूर ये दोनों हो तो सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा, द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टो इज़ एन एलिमेंट ऑफ एक्स। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास टो के जितने भी एलिमेंट होंगे वो टो में ज़रूर होंगे। सपोज करते हैं कि हमारे पास यूनियन इसका ले लें, किसी भी एक्स हमारे पास क्या है? सेट है 1 2 3 4 5, ऐसा कोई सेट है। तो हमारे पास एक सबसेट है, किसका? इसका। यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1
दूसरा 2 लेता हूँ। यहाँ पर मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि इसमें इसका यूनियन भी है। यूनियन आप तो जानते होंगे ना, यूनियन इन दोनों का एलिमेंट का जो सम है, इन दोनों को एक सेट दोनों में लिख दूँ, इन दोनों को एक सेट में लिख लूँ तो इसको हम कहते हैं यूनियन। यहाँ पर मेरे पास कोई सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हमेशा किसी भी सेट के अंदर नहीं रखना चाहिए, और एक्स हमारे पास सेट है। तो मैंने आपको ये बात बताई कि तमाम एलिमेंट के जितने भी यूनियन होंगे वो भी इस सेट में हो, यानी टो में हो। टो हमारे पास एक सबसेट है इसका, और इसके जितने भी एलिमेंट है इसके यूनियन भी वहाँ पर हो। और टो तो आपने पढ़ लिया कि यहाँ पर पाई भी होगा और एक्स भी होगा, पहले कंडीशन में आपने पढ़ लिया। यहाँ पर देखें, एनी इंटरसेक्शन ऑफ finitely many element of tau is element of tau। अगर इसका इंटरसेक्शन ले लें, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले 1 और 2 का, अगर वो भी उसी सेट में हो, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, टो है, यानी टोपोलॉजी है। ये 3 बात टोपोलॉजी के याद रखनी चाहिए आपको कि सबसे पहले थीटा और फाई होना चाहिए, इसको हम पाई भी कह सकते हैं, और दूसरा एक्स होना चाहिए। तीसरा हमारे पास यूनियन जितने भी लेंगे, मैं एग्जांपल करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यूनियन हम लेंगे तो इसके में होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास एनी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर भी वहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर द मेंबर ऑफ थीटा भी हम कह सकते, थीटा नहीं, द मेंबर ऑफ टो आर कॉल्ड ओपन सेट्स इन एक्स। इसको हम ओपन सेट कहते हैं, इसको ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट है इन एक्स। टो में जितने भी मेंबर होंगे मैंने आपको बताया, यानी सबसेट में जितने भी मेंबर होंगे इसको हम कहते हैं ओपन सेट, एंड इट्स कम्प्लीमेंट इज इन टो इज क्लोज्ड। और अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट ले लूँ, इसका कम्प्लीमेंट क्या है, 1 का जितने भी एलिमेंट रह जाते हैं इसको हम कहते हैं ये इसका कम्प्लीमेंट है। तो इसके अंदर तो दोनों एलिमेंट 2 3 4 5 2 3 4 रह जाएगा। इसका जो कम्प्लीमेंट होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लोज सेट। ओपन सेट क्या होते हैं, जितने भी मेंबर टो में होंगे इसको हम कहते हैं ओपन सेट, और क्लोज सेट क्या होते हैं, इसका जो कम्प्लीमेंट होता है। अ सबसेट ऑफ एक्स में भी ओपन क्लोज बोथ भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। ओपन और क्लोज की बात मैंने आपको बताई, नाइदर, ये दोनों भी नहीं हो सकते। द एम्प्टी सेट एंड एक्स इट्स ऑलवेज बोथ क्लोज एंड ओपन। एम्प्टी सेट ये याद रखना, एम्प्टी सेट हमेशा क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है, और एक्स भी हमारे पास ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ये याद रखना। यहाँ पर एक थ्योरम है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी। इंटरसेक्शन जो टोपोलॉजी का होता है, टू टोपोलॉजी का, T1 है, टॉ1 है और टॉ2 है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। आपको बता रहा है कि इसका इंटरसेक्शन क्या होता है, टोपोलॉजी होता है, आपको ये शो करना चाहिए। या ये एफ टॉ1 एंड टॉ2 और टोपोलॉजी, ये दोनों क्या है, टोपोलॉजी है। अगर टोपोलॉजी हो तो इसमें कितनी बात होगी, 3। कौन सा वाला, 5 होगा और एक्स होगा, ये पहला बात थी। दूसरा यूनियन ऑफ तमाम एलिमेंट के होंगे, और इसका जो इंटरसेक्शन हो गए फाइनाइट एलिमेंट का, तो वो भी उसमें मौजूद होता है। तो ऑन एक्स अगर टोपोलॉजी है टॉ1 और टॉ2, देन टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज आल्सो टोपोलॉजी, तो ये भी हम शो करेंगे। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन दोनों का मतलब सेम है। प्रूफ क्या है, वी है टॉ1 एंड टॉ2 और टोपोलॉजी ऑन एक्स। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, टोपोलॉजी है, टॉ1 एंड टॉ2 और टोपोलॉजी ऑन एक्स, और इसको हम प्रूफ करेंगे, समझ गए। थीटा एंड एक्स अगर आप देखें तो मैंने आपको सबसे पहली बात हम ये प्रूफ करेंगे कि थीटा और एक्स जो है ये यहाँ पर टॉ1 और इंटरसेक्शन टॉ2 में है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टॉ1 टोपोलॉजी है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको खुद से बता रहा है कि टॉ1 और टॉ2 टोपोलॉजी है, तो ये हमेशा क्या होंगे, इसमें पाई भी होगा और एक्स भी होगा, टॉ1 में
पाई भी होगा और एक्स भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये टावन है और टावन है, पाई भी उसमें टावन भी होगा और एक्स में भी होगा। सिमिलरली टाटू इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, और टोपोलॉजी इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ पर टाटू में भी क्यों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टोपोलॉजी है, टाटू भी टोपोलॉजी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टावन और टाटू यहाँ पर दोनों में पाई और एक्स रह सकते हैं, तो इसलिए इसका टावन और टाटू इंटरसेक्शन भी में भी होगा। अगर टावन और टाटू में होगा पाई एक्स तो यहाँ पर इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, ये बात इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम शो करेंगे कि यहाँ पर यूनियन इसका होगा या नहीं, तो यहाँ पर शो करो कि यहाँ पर यूनियन इसका होगा या नहीं, तो सबसे पहले शो करो, समझ गए। तो यहाँ पर शो करो कि यहाँ पर अगर दो एलिमेंट हो गए, वी वांट टू शो द यूनियन ऑफ दो एलिमेंट। नो, यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि जी आई हमारे पास कलेक्शन ऑफ मेंबर हैं, जी आई कोई भी मेंबर होगा, तो टावन इंटरसेक्शन टाटू रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर हमारे पास। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि यहाँ पर ये इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा कि G1 यूनियन ऑफ GI बिलोंग टू टावन इंटरसेक्शन टाटू। यहाँ पर हम ये शो करेंगे तमाम यूनियन क्या होंगे, G1 और G1 G2 G3, ये I का मतलब क्या है, I1 I2, ये हमारे पास इंटीजर है सारे, ये याद रखना। वी हैव ईच GI बिलोंग टू टावन इंटरसेक्शन टाटू। आपको ये तो मालूम है ना, और आप ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये टावन भी टोपोलॉजी है और टाटू भी टोपोलॉजी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी ऑन एक्स, टावन इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स, और इसका जो यूनियन होगा ये भी इसमें मौजूद होगा। और दूसरा हमारे पास टाटू भी टोपोलॉजी है, इसलिए इसका जो यूनियन होगा वो भी इसमें मौजूद होगा। इसलिए जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा दोनों का दोनों यूनियन का, तो ये भी इसमें मौजूद होगा। तीसरा हमारे पास इंटरसेक्शन और फाइनाइट नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम G1 G2 अप टू Gn लेंगे या GI हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टावन है, ये लिख सकते हैं कि G1 अप टू Gn या GI हमारे पास कलेक्शन है टावन और टाटू के। तो टावन आपको तो जानते होंगे कि ये हमारे पास टावन क्या है, टोपोलॉजी है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये हमारे पास ये सारे एलिमेंट अगर इससे बिलोंग करेंगे, तो सबसे पहले मैं ये शो करूँगा कि ये टावन से बिलोंग कर रहा है, G1 G2 G3 अप टू Gn, ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन क्या है, इससे बिलोंग कर रहा है। दूसरा हमारे पास ये G1 G2 ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, टावन टावन टावन। और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि ये टाटू से भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि वी हैव टावन इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, इसलिए टोपोलॉजी है। तो ये G1 और G2 तो अगर टोपोलॉजी हो, मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि ये अगर टोपोलॉजी हो तो ये सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं। फिर दूसरा सिमिलरली वी हैव टाटू इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि टोपोलॉजी टाटू भी टोपोलॉजी है, तो इसका इंटरसेक्शन भी इसमें टोपोलॉजी में होगा। अब अगर मैं इन तमाम का जो एलिमेंट है इसका इंटरसेक्शन ले लूँ टावन और टाटू का, तो ये भी उसमें होगा ज़रूर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन अप्लाई कर सकता है, ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। यहाँ पर एक न्यू थ्योरम है कि यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज़ नॉट नेसेसरी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये याद रखना कि यूनियन का कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। लेट एक्स इक्वल टू 1 2 3, टावन हमारे पास क्या है, पाई है, एक्स है और 1 और 2 है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर टावन है, एक्स है और 1 है, समझ गए। और दूसरा टाटू हमारे पास है, पाई है, एक्स है और 2 है। अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ दोनों का, तो यूनियन में हमारे पास पाई तीड़ा आएगा, एक्स आएगा और 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब अगर आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो टोपोलॉजी के लिए 3 बातें आप बताओ। सबसे पहले थीटा और एक्स होना चाहिए, तो ये होता है, यहाँ पर मौजूद है। दूसरा यूनियन इसका ले लो, तो यहाँ पर इन दोनों का यूनियन ले लो, तो इसमें मौजूद है, यहाँ पर इसका यूनियन मौजूद है। देखें यहाँ पर नहीं है ना, यानी 1 और 2 दोनों का यूनियन ले लो। तो मैंने आपको बताया इनमें जितने भी एलिमेंट हो गए, इनमें जितने एलिमेंट हो गए, तो वो एक सेट में हम लिखेंगे, तो एक सेट में मौजूद है नहीं, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले तो ये मौजूद होता है। लेकिन अगर एक बात भी
वो फेल कर रहा होगा तो ये हमारे पास टोपोलॉजी नहीं होगी। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियो में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।